बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आंखों की नमी। तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आंखों की नमी। हंसना चाहूं तो रुला देती है तेरी कमी, रुला देती है तेरी कमी। बिल्कुल सत्य बात है। यह यादों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है, लेकिन इनके किस्से कितने पुराने हैं यह कहना बहुत ही कठिन है। फिर भी इनकी कहानी मानव सभ्यता के विकास के जितनी ही पुरानी है, और यह कहना भी बड़ा अर्थहीन लगता है कि इन यादों के बिना जिया भी जा सकता है, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी यादों से होती है। वह स्वयं को वही समझता है जो उसकी यादें उसे बताती हैं। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास यादों का एक बक्सा रहता है, जिसमें से कुछ यादें हमारी रातों की नींद उड़ा देती हैं, कुछ हमें रुला देती हैं और कुछ हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। जो यादें हमारी आंखों में आंसू और दिल में दर्द पैदा करे, उन यादों को प्रत्येक व्यक्ति भुला देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। और सत्संग प्रेमियों, हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले दिनों ऐसी ही खबर बड़ी चर्चा में रही कि आप अपनी यादों को भुला सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मीठी और अच्छी यादों को सहेज कर रखना चाहता है और बुरी एवं कड़वी यादों को ही भुला देना चाहते हैं। और ऐसी ही खोज हुई कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां प्रोफेसर कार्ल डिजोरेथ ने एक रिसर्च की और उस शोध में उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्ति के दिमाग में जो उसकी बुरी यादें हलचल पैदा करती हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। ये रिसर्च तो और आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रिसर्च में जो एक तकनीक की विशेष भूमिका रहती है, उसका नाम होता है ऑप्टोजेनेटिक्स। दुनिया भर के समस्त वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, और इस ऑप्टोजेनेटिक टेक्निक के माध्यम से, इस तकनीक के द्वारा दिमाग के न्यूरॉन्स को कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स दिए जाते हैं, और जब उन पर नीले रंग की रोशनी पड़ती है तो वह न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है, इस रिसर्च के माध्यम से, इस प्रकार से इस तकनीक का प्रयोग कर हम अच्छी यादों को मानव के मस्तिष्क में सदा के लिए स्थिर बना के रख सकते हैं और बुरी यादों को मिटाया जा सकता है। ये तो रही बात विज्ञान की, लेकिन आप सोचकर देखिए साधकों, सत्संग प्रेमियों, विचार करके देखिए कि आने वाले समय में, भविष्य में यादों की दुनिया कितनी रोमांचकारी बनने वाली है, कितनी दिलचस्प होने जा रही है। अगर विज्ञान का दृष्टिकोण ले तो शायद आप किसी अच्छी याद को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें, या अपनी बुरी याद को दिमाग से निकलवाने के लिए, मिटाने के लिए आप किसी लैब में पहुंच जाएं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यादों का पंछी कब, कहां, समय की किस डाल पर जाकर बैठ जाए, यह समझ नहीं पाते हम। उसमें से कुछ यादें होती हैं जो अंधेरा बनकर हमें डराती हैं, कुछ दीपक बनकर हमारे मार्ग को प्रकाशमयी बना देती हैं, और कुछ यादें होती हैं हमारे बचपन के दिनों की भोली और मासूमियत से भरी हुई यादें। उन यादों में होता है खेल कूद की कहानियां, उन यादों में होती है हमारी किताबों की दुनिया, लेकिन कुछ यादें होती हैं, स्मृतियां होती हैं संबंधों की, उन संबंधों से जो हमें पीड़ा मिली होती है, जो हमें दुख मिला होता है, वो यादें हमें बहुत दुखी और परेशान कर देती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान इस रिसर्च में कब आगे बढ़ेगा,
या इसे कब इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित करेगा यह तो नहीं पता, लेकिन लोग अपनी बुरी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। पीछा छुड़ाने के लिए इन यादों से उन्होंने एक उपाय खोज लिया, जिस उपाय का नाम है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। यह म्यूजियम क्रोएशिया के ज़ग्रेब शहर में खोला गया। इस म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग अपने बुरे संबंधों की यादों को भुलाने के लिए आते हैं। उन संबंधों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो उन्होंने संबंधों के अच्छे दिनों में एक दूसरे को तोहफे के रूप में दे रखी हैं, वो उनको भुलाने के लिए उन चीजों को उस म्यूजियम में ले आते हैं और कलाकृति के रूप में वहां जमा करवा देते हैं, जिसमें अधिकतर होते हैं वेडिंग ड्रेस, पेंटिंग्स, ग्रीटिंग्स इत्यादि। ऐसा बहुत सारा सामान वो जमा करवाते हैं। और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में भी म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप खुल चुका है, जो इन दिनों बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। इन म्यूजियम को खोलने के पीछे एक ही सिद्धांत है, एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी बुरी यादों को मिटा सकें, अपनी बुरी यादों को भुला सकें या उनसे पीछा छुड़ा सकें। और यह बात परम सत्य है, व्यक्ति की याद कभी ना कभी हमें दुख देती है, लेकिन गुरुदेव की याद हमें सुख प्रदान करती है। व्यक्ति की याद वासना पैदा करती है, लेकिन गुरुदेव की याद उपासना बन जाया करती है। गुरुदेव की स्मृति, उनकी याद उपासना कैसे बनती है, आइए चलते हैं योगानंद परमहंस जी के जीवन में देखते हैं। उनके गुरुदेव की यादों ने उनसे कितना सुंदर भव्य कार्य करवा लिया। योगानंद परमहंस जी अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के सानिध्य में अपने आध्यात्मिक शिक्षा और दीक्षा के वर्षों का जो ब्यौरा है, वो एक उसका वर्णन एक पुस्तक में लिख देते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें अपने गुरुदेव के जीवन संबंध में उन्होंने बहुत ही हृदयंगम शब्द चित्र खींचा। वे लिखते हैं कि मुझे याद है मेरे गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। कभी कभी बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे वो समाधि में भी लीन हो जाया करते, परंतु फिर भी उनकी दिनचर्या का मुख्य अंग होता गंगा नदी के किनारे एक लंबा भ्रमण करना। और योगानंद जी आगे उस पुस्तक में लिखते हैं, मुझे आज भी याद है उस प्रातःकालीन भ्रमण में मैं भी अपने गुरुदेव के साथ होता, मैं भी उनके साथ रहता। और एक तरफ प्रातःकालीन सूर्य नदी को उष्ण कर रहा होता और दूसरी तरफ ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा होता। मेरे गुरुदेव नदी के किनारे भ्रमण करते करते ही मुझे आध्यात्मिक शिक्षा रत्न प्रदान कर देते। उनका एक एक शब्द ज्ञान से तराशा होता। और योगानंद परमहंस जी ने फिर अपनी स्मृतियों को टटोला और उसमें मानो डुबकी लगाई और फिर उस पुस्तक में लिख दिया, जब मैं उनके सानिध्य में बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मैं साक्षात भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में बैठा हूं। उनकी दिव्यता का भार स्वतः ही मेरे मस्तक को उनके चरणों में झुका देता। और फिर उन्होंने लिखा, आज भी जब मैं उन स्मृतियों की पुनरावृत्ति करता हूं तो प्रायः मैं अपने आप को उनके साथ पाता हूं। मुझे लगता है कि आज भी मैं उनके साथ हूं। और सत्संग प्रेमियों, योगानंद परमहंस जी ने इसी स्मृति याद के आधार पर एक भव्य पुस्तक की रचना कर दी। उन्होंने आध्यात्मिक रहस्य, एक साधक के जीवन की गहराई, एक साधक के जीवन के अंदर कैसी दिशा और दशा होनी चाहिए, उन्होंने सब वर्णन सविस्तार उस पुस्तक के अंदर लिख दिया। और उस पुस्तक का नाम रखा गया योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो कि 20वीं सदी की 100 सर्वाधिक पुस्तकों में से, चर्चित पुस्तकों में से एक पुस्तक रही। स्टीव जॉब्स जैसे एप्पल कंपनी का नाम जिनसे जुड़ा है, जो बड़े अमेरिका के विचारक रहे, उन्होंने भी इस पुस्तक को अपने जीवन में अनेकों बार पढ़ा। एक बार नहीं, अनेकों बार इसका अध्ययन किया। कहने का आशय यही कि योगानंद परमहंस जी ने अपने गुरुदेव की यादों में डूबकर एक सुंदर सी किताब की रचना कर दी। लेकिन सत्संग प्रेमियों, हमें यहां पर विचार करना होगा। उनके पास उनके गुरुदेव की अमूल्य धरोहर, उनकी यादें रहीं। हमारे पास भी हमारे गुरुदेव
सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असंख्य यादें हैं। हम में से प्रत्येक के जीवन में उनकी बहुत यादें हैं, जिन यादों के कारण आज भी हम गुरु महाराज जी से अपना संपर्क साध लेते हैं, संपर्क स्थापित कर लेते हैं। आइए चलिए आज कुछ समय के लिए अपने उन यादों के पिटारे को खोल लेते हैं। खोल लीजिए आज उस पिटारे को और उसमें से बाहर आने दीजिए अपने गुरुदेव से संबंधित अपनी यादों को। आपको याद होगा जो महाराज श्री के बहुत पुराने प्रेमी हैं, यानी कि शिष्य हैं, वे साधक जानते हैं जब मिशन की शुरुआत हुई, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव महाराज श्री ने नूर महल में एक छोटे से कस्बे से रख दी, तो वो पुराने शिष्य जानते हैं उस समय महाराज जी के सानिध्य में कुछ अनुयायी ही आया करते थे। लेकिन देखते ही देखते ये कारवां इतना बढ़ गया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखाएं पूरे विश्व में फैल गई और महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आज पूरे विश्व के अंदर उनके असंख्य अनुयायी हैं। और आपको याद होगा कि ये जो यादें हैं, हमारी यादें हमारे मिशन से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसकी नींव हमारे गुरुदेव ने रखी है। हमारी यादों का एक आकर्षण केंद्र क्या रहता है? जब हम लोग अपने घर से आते हैं आश्रम के अंदर सेवा करने के लिए या सत्संग कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए, तो उस समय जब हम आश्रम के भव्य पंडाल में आकर विराजमान होते हैं, जहां सत्संग हमें श्रवण करवाया जाता है, तो इस पंडाल में आकर हम सभी की यादों का मुख्य केंद्र बिंदु होता है हमारे गुरुदेव का ये भव्य आसन, जो मंच के बीचों बीच लगाया जाता है। आपको याद होगा जब गुरु महाराज जी इसी आसन पर विराजमान होकर अपने प्रवचन किया करते। एक स्मृति आपके मानस पटल पर दस्तक दे रही है इस समय। उस स्मृति को अपने मन का द्वार खोलकर अंदर आने दीजिए। आपको याद आ जाएगा कि इस भव्य सिंहासन पर जब गुरुदेव विराजमान होते तो उनके दिव्य उद्बोधन का सर्वप्रथम शब्द यही रहता, मेरे प्रिय आत्मीय जनों। याद आया आप सभी को? जब ये शब्द उनके पवित्र मुखारबिंद से वो प्रस्फुटित होता तो सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता, सारे पंडाल में जयघोष लगने लग जाते। ये स्मृतियां आज भी हमारे पास हैं। ऐसी बहुत सारी यादें हम में से प्रत्येक के पास होंगी, लेकिन ये यादें हमें क्या प्रेरित करती हैं? ये यादें हमें प्रेरणा दे रही हैं, हमें भी एक कहानी, एक किताब की रचना करनी होगी। कौन सी किताब की रचना? बाहरी किसी किताब को नहीं लिखना हमने। सत्संग प्रेमियों, हमने अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ही एक किताब बना देना है, एक ऐसी पुस्तक बना देना है जिसके प्रत्येक पन्ने पर, प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे गुरु महाराज जी की महिमा झलके, उनका गुणगान ही व्यक्त हो सके। हमें अपने जीवन और आचरण को ऐसा बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। गुरु महाराज जी की जो ऋण हम सभी के ऊपर है, हम उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली तो उस दिन से लेकर आज तक हमें स्मरण होगा, गुरु महाराज जी की निधि का अमूल्य रत्न है ब्रह्म ज्ञान। अपने खजाने का एक अनमोल मोती हमें ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्रदान कर दिया। दुनिया ईश्वर का दर्शन करने के लिए भटकती है, ठोकरें खाती है, उन्होंने हमें उस ईश्वर का दर्शन करवा दिया। संसार के लोग पूर्ण गुरु की तलाश में भटकते हैं, उनकी श्रद्धाएं लूट ली जाती हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए, हमें तो दिव्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। दुनिया के लोग भक्ति मार्ग की खोज के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, भटकते हैं, लेकिन हमें तो वो मार्ग मिल भी चुका है और हम उस भक्ति मार्ग पर चल भी रहे हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, और ये हुआ हमारे गुरुदेव महाराज जी की कृपा से। तो इस प्रकार से हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन हम श्रेष्ठ शिष्य बनने में उनका सहयोग तो कर सकते हैं ना। कई बार हमें जीवन में ऐसा लगता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, कुछ आउटपुट नहीं मिल रही। मैं बहुत साधना करता हूं या करती हूं, बहुत सेवा भी करते हैं, लेकिन लगता है आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरु भक्तों, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि श्रेष्ठ शिष्य बनना हम में से प्रत्येक के सामर्थ्य में नहीं है। हाँ, शिष्य बनने का प्रयास हम कर सकते हैं। महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी विशेष कृपा के बिना हम ऐसा कभी नहीं कर सकते।
हमें साधना और सेवा के माध्यम से एक पृष्ठभूमि तैयार करनी है। हमें एक भूमि तैयार करनी है जिसके ऊपर खड़े होकर गुरु महाराज जी उसे आधार बनाकर हम पर कृपा बरसा सकें। हमें तो भक्त बनने का, श्रेष्ठ शिष्य बनने का उन्हें सहयोग प्रदान करना है। शिष्यत्व तो अपने आप ही वो हमारे भीतर उड़ेल देंगे, ये उनका सामर्थ्य है, सारा कार्य वो स्वयं कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? मुझे एक अनुभव स्मरण हो रहा है। एक गुरु भाई को यह अंता अनुभूति हुई कि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बड़ी शीघ्रता से कुछ लिखते जा रहे हैं, कलम हाथ में है और पृष्ठ पर लिखते जा रहे हैं और लिखते लिखते महाराज जी कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ते जा रहे हैं। उन गुरु भाई से रहा नहीं गया, उन्होंने महाराज जी को पूछ लिया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, ये मुझे आप क्या दिखा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या लिख रहे हैं और लिखते हुए आप ये खाली जगह क्यों छोड़ रहे हैं? महाराज जी ने उनको संबोधित किया, उनको समझाया कि मैंने एक नई अनोखी कहानी लिख दी है, मैंने एक नया इतिहास लिख दिया है। अब उसका पात्र कौन कौन बनेगा ये तुम लोगों पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने ये रिक्त स्थान छोड़ दिया है। और महाराज जी के भजनों की वो पंक्ति भी तो हमें संबोधित कर रही है, एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से ही धरती को स्वर्ग बनाना है। एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बनना है। एक होता है सुपात्र, कुपात्र, अपात्र, कृपा पात्र, दान पात्र। ये पात्र के आगे लगे विशेषण हैं, उसकी विशेषताएं हैं। महाराज जी ने कहा तुम्हें सुपात्र बनना होगा। सुपात्र का अर्थ क्या होता है? उत्तम अधिकारी। अगर तुम इस मार्ग पर चलने के लिए हमसे विशेष कृपा मांग रहे हो, विशेष अनुदान चाहिए, तो तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी इस समय में, क्योंकि ये समय बहुत विशेष है। तुम्हें उत्तम अधिकारी बनना होगा, उत्तम पात्रता सिद्ध करनी होगी, उसमें इस विशेष कृपा को, विशेष अनुदान को डाल दिया जाएगा और तुम इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ हो जाओगे। इसीलिए इस अनोखी कहानी का सुपात्र बनाने के लिए गुरुदेव कई बार अपने शिष्य को अपने बाहरी सानिध्य से दूर कर देते हैं। बाहरी तौर पर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं होता शिष्य को बहुत बार। ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको बताते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि मां विशालाक्षी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कमठ दीक्षा प्रदान करती हैं। कमठ का भाव होता है कछुआ, और शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो मादा कछुआ होती है वह अंडों को जन्म देकर उनसे दूर चली जाती है। वो उनको ना अपने स्पर्श ताप से, ना दृष्टि भाव से सेती है, अपितु उनसे दूर चली जाती है। लेकिन दूर जाकर भी निरंतर उसका चिंतन उन अंडों पर, अपने बच्चों पर लगा रहता है। वो सतत और निरंतर अपनी चिंतन तरंगों से अपने बच्चों का पूर्ण विकास करती है, उन्हें परिपक्व कर देती है और उनमें से बच्चों का पूर्ण निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भी अपने शिष्य को बहुत बार अपने बाहरी सानिध्य से वंचित कर देते हैं, दूर कर देते हैं। कारण क्या है? इसलिए क्योंकि शिष्य के भीतर आत्मविश्वास और आत्म जागृति जागृत हो सके, वो उसमें उत्पन्न हो सके। शिष्य ये ना समझे कि वे उन्हें कम प्रिय है। गुरुदेव के लिए प्रत्येक शिष्य बहुत प्रिय होता है। उनके लिए अपना प्रत्येक शिष्य विशेष होता है, साधारण नहीं, विशेष हुआ करता है। वो उसको अकेला यूं ही नहीं छोड़ते हैं इस भक्ति मार्ग पर। वो शिष्य को तो दूर कर देते हैं, लेकिन स्वयं शिष्य के अत्यंत समीप आ जाते हैं। समीप कैसे आते हैं? शुभ चिंतन से, अच्छी प्रेरणाओं से, सुप्रेरणाओं से वो निरंतर शिष्य का निर्माण करने लग जाते हैं। इसका अर्थ यही माना जाता है अध्यात्म में कि गुरुदेव अपने शिष्य के अत्यंत समीप हो गए, चाहे शिष्य बाहरी तौर पर उनसे दूर ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वे अगर हमारी कोई सेवा सफल होती है तो उसके पीछे गुरुदेव का प्रेम ही झलकता है। कई बार हम अपनी सेवा में बड़ी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं। सेवा सफल होती है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं कि मेरी सेवा सफल हो गई जो गुरुदेव ने लगाई। लेकिन इसमें भी अहंकार में आने की आवश्यकता नहीं है। ये सेवा जो सफल हुई है ये हमारा सामर्थ्य नहीं है गुरु भक्तों,
इसके पीछे गुरुदेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद होता है। शिष्य के प्रति जो हमारी प्रत्येक सेवा सफल हो जाया करती है और वो स्वयं को अपने शिष्य में अभिव्यक्त कर समाज को प्रसाद दिया करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आपको मिलते हैं, जब वो मिलते हैं कुछ निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप उनको आध्यात्मिक कुछ दृष्टांत सुना देते हो, आध्यात्मिक चर्चा उनके साथ करते हो, गुरु की महिमा, सत्संग के विचार उन्हें आप ऐसे परोस देते हो कि वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, उस निराशा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक बात पहचान लेते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप किस धार्मिक संस्थान से जुड़े हो, आपके गुरुदेव कौन है, क्योंकि संसार के लोगों को समझ आ जाती है कि ये हमसे कुछ अलग लग रहा है, इसके विचारों ने ही हमें खड़ा कर दिया, इसका अर्थ इसके पीछे कोई विशेष शक्ति और आशीर्वाद कार्य कर रहा है। तो हम बताते हैं कि हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हैं, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से हमने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की है। तो हम उनको कई बार आश्रम में भी ले आते हैं, वो आते हैं आश्रम में और सत्संग श्रवण कर फिर इस ज्ञान दीक्षा से जुड़ जाते हैं। ये तो वही बात हुई जैसे किसी ने बहुत सुंदर कहा, तेरी तस्वीर में वो रंग भरा है मैंने, तेरी तस्वीर में वो रंग भरा है मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पूछेंगे मुझे। क्योंकि लोग पहचान जाते हैं हमारे जीवन की बदरंग तस्वीर को, अगर भक्ति के रंगों से किसी ने सराबोर किया है तो वो पीछे गुरुदेव की शक्ति है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए गुरुदेव स्वयं को शिष्य में अभिव्यक्त कर समाज को प्रसाद देते हैं और इस प्रकार से वो शिष्य को अगर बाहरी सानिध्य से दूर करते हैं बाह्य तौर पर, तो उसके पीछे यही भावना होती है उनकी कि शिष्य को अपनी स्नेहिल भावनाओं से वो परिपक्व बना देते हैं ताकि वो इस अध्यात्म के भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ हो सके, उसके भीतर दृढ़ता आ सके। इसका अर्थ यह ना लगाएं कि बाहरी तौर पर गुरुदेव का सानिध्य, उनका वात्सल्य नहीं मिल रहा तो हमारे गुरुदेव ने हमें भुला दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है इसी के संदर्भ में। एक बार किसी गुरु भाई ने अपनी अंतः अनुभूति में ध्यान के माध्यम से यह अनुभव देखा कि गुरु महाराज जी एक क्यारी में छोटे छोटे पौधे लगे हैं, उन पौधों को अपने हाथों से बड़े प्रेम से सहलाते चले जा रहे हैं, बड़ा प्रेम दे रहे हैं। और महाराज जी के पास ही एक बहुत बड़ा बाग भी बना है जो कि बहुत ही विशाल और सुंदर है देखने में। उन गुरु भाई ने उसी अनुभव में महाराज जी को कहा, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप क्या इस क्यारी के छोटे छोटे पौधों को सहला रहे हो, अपने पीछे मुड़कर देखिए कितना सुंदर विशाल और मनोरम बाग बन गया है, ये बाग आप क्यों नहीं देखते हैं। गुरुदेव ने उन भाई को देखकर कहा, गुरु भाई को देखकर उन्होंने कहा, ये छोटी क्यारी जो इसके छोटे पौधे हैं इसी से ये बहुत बड़ा बाग बना है। जानते हो ये छोटे छोटे पौधे नहीं हैं, ये मेरे वो पुराने शिष्य हैं। जब हमने इस मिशन का प्रारंभ किया, जब इस मिशन की शुरुआत की, तब भी इन लोगों ने हमारे वचनों पर विश्वास किया और आज भी हमारे वचनों पर विश्वास करके बड़ी अडिगता से इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे पौधे हमारे वो पुराने शिष्य हैं। अरे बाद में तो बहुत सारे और लोग आ जाएंगे इस मिशन से जुड़ने के लिए, लेकिन हम उन पुराने भक्तों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने उस समय में भी हमारे वचनों पर विश्वास किया। हम इन्हें नहीं भुला सकते और ये सदैव हमारे स्नेह के पात्र बने रहेंगे। ऐसा ही तो सूरदास जी के साथ हुआ। सूरदास जी ध्यान में बैठे, तब उन्होंने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जी की मैत्री का प्रकरण अपने ध्यान के भीतर देखा। जब देखा तो वो देख रहे हैं कि सुदामा द्वारिका नगरी में जा रहे हैं, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी से भेंट करने के लिए। मार्ग पर चलते हुए सुदामा के मन में मिले जुले भाव आ गए और उन्हीं मिले जुले भावों को सूरदास जी ने लिख दिया अपनी वाणी में। उन्होंने लिखा, सुदामा सोचत पंथ चले, कबहू करी मिलहई हरि मोही को, भय सगुना तब भले। सूरदास जी बताते हैं सुदामा जा रहे हैं, उनके मन में एक भाव आ गया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भुला तो नहीं दिया होगा, यदि नहीं भुलाया तो मुझे अगर याद रखा तो क्या वो मुझे वैसे ही मिलेंगे जैसे पुराने समय में मुझे अपना मित्र कहकर सुदामा सुदामा कहकर पुकारते हुए मुझे मिला करते थे।
बस इन्हीं विचारों में जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो गुरु भक्तों, हम आगे का इतिहास जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी नंगे पांव दौड़े चले आए, उनके मुख पर भी सुदामा सुदामा का नाम था और आकर वो अपने मित्र सुदामा से लिपट गए। वर्षों का बिछोह कुछ ही क्षणों के अंतराल में तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। वर्षों के बाद दोनों ऐसे मिले, लगा कि कभी बिछुड़े ही नहीं, कभी इनमें वियोग ही नहीं हुआ। कहने का भाव यह सूरदास जी बताते हैं कि जो प्रभु की याद होती है, जो गुरुदेव की स्मृति होती है, वो एक सेतु की तरह होती है, एक पुल की तरह होती है, जिस पर खड़े होकर गुरु और शिष्य की मुलाकात हो जाया करती है, शिष्य अपने गुरुदेव से भेंट कर लिया करता है। ऐसा ही प्रकरण हुआ श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य अविनाश बाबू जी के जीवन में। अविनाश बाबू जो कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के शिष्य हैं, बहुत अच्छे और भक्ति भावना वाले शिष्य हैं। वो उत्तर रेलवे विभाग में एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे और एक दिन अपने दफ्तर में सुबह सुबह कार्य करते हुए उन्हें अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी की स्मृति आ गई, उनकी याद आ गई, आंखें नम हो गई, मन तड़पने लगा कि मैं अपने गुरुदेव का दर्शन अभी इसी समय भाग कर कराऊं, लेकिन दुनियादारी के कार्य में ऐसे फंसे हैं, निकल नहीं पाए। तभी अविनाश बाबू के मन में आया, क्यों ना मैं एक सप्ताह की छुट्टी ले लूं। अब उन्होंने एक पृष्ठ लिया और उस पर उन्होंने एक सप्ताह की छुट्टी लिखी और उस आवेदन पत्र को लेकर अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम था भगवती चरण घोष, उनके दफ्तर में पहुंच गए, उनके कक्ष में चले गए और आवेदन पत्र उनके आगे रख दिया। भगवती चरण जी ने उस आवेदन पत्र को पढ़ा और कहने लगे, गंभीरता से कहने लगे, अविनाश बाबू आपको छुट्टी क्यों चाहिए, वह भी एक सप्ताह की। अविनाश बाबू ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे अपने गुरुदेव का दर्शन करने जाना है, उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए कृपया मुझे आप एक सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए। भगवती चरण वो गुरु महिमा से अपरिचित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, अविनाश बाबू आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके घर की जो दाल रोटी है वो इसी नौकरी से चलती है। यदि नौकरी चाहिए, घर चलाना है, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अविनाश बाबू उस आवेदन पत्र को लेकर उनके उस कक्ष से बाहर आ गए, किसी प्रकार से दफ्तर का कार्य पूर्ण किया और संध्या को जब घर जाने लगे तो मन बड़ा उदास है। अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी से मन ही मन बात करते हुए जा रहे हैं। कहने लगे, गुरुदेव यह नौकरी है या गुलामी है, मैं आपका दर्शन करने भी नहीं आ सकता, मुझे आपकी कितनी स्मृति हो रही है, आपकी याद आ रही है। हे गुरुदेव, अब आप ही कोई साधन बनाइए ताकि मेरी आपसे भेंट हो सके। जैसे ही वो इन विचारों में डूबे हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो देखा भगवती चरण घोष जी भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। भगवती चरण घोष जी ने जैसे अविनाश बाबू का उदास मुख देखा तो उनके समीप आ गए। अब दोनों चलते जा रहे हैं तो भगवती चरण जी ने उनको सांसारिकता की बातें समझानी प्रारंभ कर दी, और लेकिन अविनाश बाबू पर उन सांसारिक बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उन पर तो एक ही प्रभाव छाया हुआ है, आच्छादित है, और वह है अपने गुरुदेव की याद। तड़प रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, हे गुरुदेव मैं कैसे आपसे मिलूं, कोई साधन बना दीजिए। अब जैसे ही ये मन में पुकार निकली, मन से उठी पुकार, तो वो कुछ आगे बढ़े, दोनों ही चलते जा रहे हैं तो कहते हैं एक सुनसान सा मैदान आया और उस सुनसान मैदान में भगवती चरण घोष के ठीक सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। जैसे प्रकाश पुंज आया तो भगवती चरण वहीं ठहर गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, अविनाश बाबू की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी और भगवती चरण जी समझ नहीं रहे कि ये कौन है, मैं तो इनको नहीं जानता। और सर्वप्रथम लाहिड़ी महाशय जी ने उस समय भगवती चरण घोष से कहा, भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। जैसे ये शब्द सुने भगवती चरण समझ गए कि अविनाश बाबू के गुरुदेव है
और अविनाश बाबू की ओर जैसे ही देखा, वो हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव की ओर भागने लगे और पुकारने लगे, मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए, मुझे दर्शन देने आ गए। और भागकर उनके चरणों में झुक गए और उनको प्रणाम अर्पित कर दिया। लाड़ी महाशय जी ने एक मुस्कान अपने भक्त, अपने शिष्य अविनाश जी को दी और वहां से अदृश्य हो गए। अब भगवती चरण घोष घबरा गए, कहने लगे, अविनाश बाबू, ये आपके गुरुदेव हैं? उन्होंने कहा, जी, ये मेरे गुरुदेव हैं जिनकी दर्शन के लिए मैं आपसे छुट्टी मांग रहा था। भगवती चरण ने कहा, अब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, अपितु मैं स्वयं भी छुट्टी लूंगा। अरे मुझे पता ही नहीं था ये ऐसे प्रकट भी हो सकते हैं। और कहते हैं अगले दिन भगवती चरण घोष और अविनाश बाबू और भगवती चरण जी की धर्म पत्नी भी लाड़ी महाशय जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही दर्शन करने गए तो प्रथम बार उन्होंने साक्षात लाड़ी महाशय जी का दर्शन प्राप्त किया। और लाड़ी महाशय जी ने फिर मुस्कुराकर कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। भगवती चरण वही इन शब्दों को सुनकर वहीं उनके चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। और उसके बाद कहते हैं भगवती चरण घोष और उनकी धर्म पत्नी को भी लाड़ी महाशय जी ने आध्यात्मिक दीक्षा दी, उन्हें भी ईश्वर का दर्शन करवाया और वो उनके शिष्य बन गए। कहने का भाव क्या है? यह दृष्टांत हमें सीख देता है कि यदि हमारे मन में गुरु के दर्शन के लिए सच्ची भावना है, हमारी यादें इतनी तीव्रता का वेग धारण कर लेती हैं कि पुकार बनकर हमारे अंतःकरण से एक नाद उठने लगता है, तो गुरुदेव भी साधन बनाते हैं अपने शिष्य से भेंट करने के लिए। गुरु महाराज जी के भजनों की वो दो पंक्तियां मुझे बहुत याद आ रही हैं इस समय। गुरु महाराज जी हमें ये भजन अक्सर मंच से सुनाया करते थे, कभी डगमगाने मत देना श्रद्धा और विश्वास तुम, हर विपदा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम। याद है ना आपको ये पंक्तियां? महाराज जी ने एक शर्त रखी, तुम्हारे जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, विकट परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यदि तुम श्रद्धा और विश्वास का दामन थाम कर चलते रहोगे, इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे, तो मेरा वचन है हर विपदा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम। उस समय हर विपत्ति में, हर मुसीबत में तुम हमें अपने पास खड़ा पाओगे, अपने साथ साथ पाओगे। ये महाराज जी का वचन है जो कि अटल है, अटूट है, अकाट्य है। और एक वचन महाराज श्री ने हमें और दिया कि मैं समाधि से शीघ्र लौट कर आऊंगा, तो महाराज श्री का यह वचन भी अवश्य प्रमाणित होगा, अवश्य सत्य सिद्ध होगा। और बस शर्त रखी है कि श्रद्धा और विश्वास को थाम कर चलते जाना है, वो अपने आप साधन बना लेंगे। हमें क्या करना है? हमें तो समय की नब्ज को पकड़ना है। आपने भजन भी सुना होगा ना, पहचानो वक्त की चाल को। वक्त की चाल को कौन पहचानते हैं? जो श्रेष्ठ शिष्य बनने के प्रयास में प्रयासरत रहते हैं। आपने अक्सर टेलीविजन पर एक प्रतियोगिता में एक वाक्य अवश्य सुना होगा। वह वाक्य क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। सुना है ना आप सभी ने? और उस समय में उस व्यक्ति को जो प्रतियोगिता में शामिल बैठा है, उसको 15 से 30 सेकंड का समय दिया जाता है। 15 to 30 सेकंड्स के इस निर्धारित समय सीमा में उस व्यक्ति को अपनी आज तक की सभी जानकारियों को खंगाल कर उत्तर खोजना होता है। उस समय उस व्यक्ति को लगता है जो एक एक क्षण बीत रहा है ये अनंत काल के समान हो रहा है। और उस समय उस व्यक्ति के साथ जो दर्शक भी उस प्रतियोगिता में बैठे होते हैं, वो दर्शक भी श्वास रोककर उस व्यक्ति के साथ एकाकार हो जाया करते हैं। और उस समय उस व्यक्ति में और दर्शकों में जो सजगता जन्म लेती है, वह अत्यंत बहुमूल्य होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और सजगता में बंधा हुआ यह समय दर्शकों के मन को ऐसे बांध लेता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि यह समय कब निकल गया, समय कब व्यतीत हो गया। हे गुरु भक्तों, सत्संग प्रेमियों, ठीक इसी प्रकार से जब से हमारे गुरुदेव ने समाधि धारण की है, उस समय से हमारी परीक्षा का काल भी शुरू हो चुका है। जब से गुरु महाराज जी समाधि में गए हैं, तब से हमारी परीक्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमें भी एक निर्धारित समय सीमा में रहकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, इसमें पास होना है। इस परीक्षा में हमें आगे बढ़ते चले जाना है, लेकिन कैसे? सजगता के साथ, सतर्कता के साथ,
हमें सजग बनने की आवश्यकता है। सजगता कैसी होती है, चलिए आपको बताते हैं। एक बार एक गुरु बहन ने गुरु महाराज जी से अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, गुरुदेव, कई बार हमारे मन के अंदर बहुत गलत विचार आते हैं जो एक साधक के लिए शोभनीय नहीं, एक साधक के लिए वो अच्छे नहीं हैं। ऐसे अनुचित विचार आते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने समाधान देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे हाथ पर सांप आकर बैठ जाए, तुम क्या करते हो? झट से अपने हाथ को झटक देते हो कि वो सांप वहां से उतर जाए, हाथ से दूर हो जाए। महाराज जी कहते, ठीक ऐसे जब ऐसे अनुचित, गलत विचार, निकृष्ट विचार आपके मन में आए, उन्हें जल्दी से बाहर निकाल दो। इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए। तो गुरु बहन ने पुनः पूछा, लेकिन महाराज जी कैसे, उपाय क्या है, करना क्या होगा इनको बाहर निकालने के लिए? महाराज जी ने कहा, तुम्हें सूक्ष्म सुमिरन से जुड़ना होगा। सूक्ष्म की बात कर रहे हैं गुरु महाराज जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म मार्ग है। भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्मता का मार्ग होता है और इस पर सूक्ष्म सुमिरन की आवश्यकता ही है। सूक्ष्म सुमिरन से ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और इस मार्ग की कठिनाइयों को समझते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। महाराज जी ने एक बार कहा, धीर गंभीर बनो, यानी कि धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना सीख लो। अब आप देखिए, जो व्यक्ति सजग नहीं होता जीवन में, तो उसकी दशा कैसी होती है। कहने का भाव यही है सत्संग प्रेमियों कि संसार में भी सही चलने के लिए, ढंग से रहने के लिए सजग होने की आवश्यकता है। तो ये तो भक्ति मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर तो अत्यंत गहराई होती है, गंभीरता होती है और उसकी गहराई को समझने के लिए हमें उसकी सूक्ष्मता से जुड़ना होगा, उसकी गहराई को समझना होगा, सजग होना होगा। महाराज जी ने फिर आगे कहा, इसलिए अपने मन की चौकीदारी स्वयं करो, पहरेदारी करो अपने मन की। अपने मन से उठने वाले हर विचार का निरीक्षण, परीक्षण करो, क्या ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित है तो सूक्ष्म सुमिरन से जुड़कर, यानी कि गहरी ध्यान साधना में उतरकर उसे बाहर निकाल दो। अपने जीवन में ऐसी सजगता लेकर आओ। सजग जो हो जाता है उसे कैसा लाभ मिलता, इसका भी महाराज जी ने एक अनुभव के माध्यम से समाधान दिया। आपको ये अनुभव हम क्यों सुना रहे हैं साथ साथ इन विचारों के? क्योंकि महाराज जी ने किसी को अनुभव में ध्यान साधना के समय कहा, एक होता है मार्गदर्शन, एक होता है मार्ग प्रशस्त करना। महाराज जी ने कहा, मार्गदर्शन का अर्थ होता है दिशा दिखा दी, इस मार्ग पर चलो, अब तुम्हें चलना है। महाराज जी कहते मार्ग प्रशस्त का अर्थ क्या होता है? जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में लालटेन पकड़ा देना कि लो अब स्वयं इस प्रकाश से देखो कि कहां खाई आती है, कहां गड्ढा आता है, कहां फिसलन आ रही है, तुम स्वयं बच बचाकर यहां से निकल जाओ। महाराज जी ने कहा, इन दिनों हम जो अनुभव करवा रहे हैं, अनुभूतियां दिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, गुरु भक्तों को, ये तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, यानी कि ये तुम्हारी पथ प्रदर्शक होंगी कि इस समय में इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए ये अनुभव जो मुझे और याद आ रहा है, एक बार किसी ने देखा अनुभूति में कि एक गोल दायरा बना है। उस गोल दायरे के अंदर कुछ महाराज जी के शिष्य खड़े हैं, बहुत ही शांत हैं, प्रसन्न हैं। उस गोल दायरे के बाहर भी कुछ शिष्य खड़े हैं, वो विचलित और अशांत, दुखी और परेशान हैं। उसने पूछा, महाराज जी क्या दृश्य है? महाराज जी ने पुनः कहा, उन्होंने समझाया, ये गोल दायरा हमारी आज्ञा का प्रतीक है, जो इस समय में, इस संधि काल में, समाधि काल में, जो कि दुर्लभ समय है, ये बारंबार एक शिष्य को अपने जीवन में नहीं मिलता। इस समय में जो हमारी आज्ञा के दायरे में रहेगा, सजगता से चलेगा कि हमने ध्यान साधना की, हमने कैसा कर्म किया, हमने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा को पूर्ण किया, अगर ऐसी सजगता के द्वारा इस आज्ञा के दायरे में रहेगा, वो शांत रहेगा। नहीं तो तूफानी मौसम में बाहर दायरे से खड़ा होकर विचलित दिखाई देगा, परेशान होता रहेगा, परेशान होगा। और महाराज जी ने कहा, ये तूफानी मौसम बाहर का नहीं, ये तुम्हारे मन के विचारों का मौसम है, मन के विचारों का तूफान है जो तुम्हें विचलित करता है, इस मार्ग पर आगे बढ़ने से तुम्हें रोक देता है। इसीलिए सजगता की इतनी आवश्यकता है। और आप जानते हैं, महाराज जी के भजन की वो पंक्ति हमें बार बार संबोधित करती है, जिसने बदल लिया खुद को वे ही तो टिक पाएंगे, आशुतोष के वीर भद्र वे ही कहलाएंगे।
जो सजग होता है वो स्वयं को बदलने के अभियान से जुड़ जाता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हम सामने वाले को बदला हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं दूसरा बदले, तीसरा बदले, सामने वाला अपने आप को चेंज करे, अपने स्वभाव को बदले। मैं स्वयं को क्यों बदलूं, मैं तो ठीक हूं। हम जिद्दी बन जाते हैं, हम संकीर्ण हो जाते हैं। और महाराज जी के भजन की एक और पंक्ति है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को, राहें नहीं बनानी है। महाराज जी क्या कहते हैं, गुरुदेव ने दिशा दिखा दी, अपनी प्रतिभा को विकसित करो, संकीर्ण मत बनो, नई राहें बनाओ, नया धारण करो, नए गुणों को अपने अंदर जन्म दो, नया नया करने का प्रयास करो, वहीं पर मत ठहर जाओ, जिद्दी मत बनो। और महाराज जी ने स्पष्ट लिखा, जिसने बदल लिया खुद को वे ही तो टिक पाएंगे। खुद को जो बदलेगा वही टिकेगा, दूसरे के बदलने से हम नहीं टिक सकते, स्वयं पर कार्य करना होगा। और जब हम सजग होते हैं तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लेकर आते हैं। और सत्संग प्रेमियों, आप जानते हैं ये छोटे बदलाव से आने वाले जो सूक्ष्म परिणाम होते हैं, ये आगे चलकर भविष्य में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। छोटी घटना बड़ी घटना से जुड़ी होती है। जैसे एक छोटी सी तितली भी मौसम में तूफान ला सकती है। आप कहेंगे वह कैसे, ऐसा होता है? ऐसी खोज हो चुकी है, क्योंकि मौसम में तूफान आने के बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें से एक कारण यह भी होता है कि तितली भी, छोटी सी तितली भी मौसम में तूफान ला सकती है। इसकी खोज की थी वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस ने। जब वो इस बात की अध्ययन कर रहे थे, इस बात का कि मौसम में आने वाले तूफानों, जो आने वाले बदलाव से जो तूफान आते हैं, उनके पीछे कारण क्या है, तो एडवर्ड लॉरेंस ने इस थ्योरी में पाया और इस थ्योरी में लिखा कि तूफान आने के कारण क्या है। जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं कब चलती हैं, जब जंगलों में सारे पेड़ हिलते हैं। पेड़ कब हिलते हैं, जब एक पेड़ हिलता है। एक पेड़ कब हिलता है, जब उसकी सारी पत्तियां हिलने लग जाती हैं। और सारी पत्तियां कब हिलती हैं, जब पेड़ का एक पत्ता हिलता है। और फिर उन्होंने लिखा, पेड़ का एक पत्ता कब हिलता है, जब एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो उससे भी पेड़ का एक पत्ता हिलता है। और देखिए, तितली के पंख फड़फड़ाने से तूफान आ सकते हैं। और इस थियरी को नाम दिया गया बटरफ्लाई इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है। ये थियरी हमें मोटिवेशन दर्शाती है, मोटिवेशनल है हमारे लिए। वो समझा रही है कि छोटी अच्छी आदत से आप जीवन में बड़े बदलाव को ला सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए, हमारे जीवन में छोटी बुरी आदत, कई लोग सिगरेट पीते हैं, वो कहते हैं मैं सिगरेट ही तो पीता हूं और क्या करता हूं। लेकिन देखिए, छोटी बुरी आदत सिगरेट पीना, उससे क्या हुआ, भविष्य में आपको कैंसर, लंग कैंसर, ऐसा कोई भी भयानक बीमारी हो सकती है। एक छोटी अच्छी आदत, रोज सुबह उठकर योगा प्राणायाम करना, जो कि भविष्य में अच्छा परिवर्तन, आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है। ये बता रहा है, हमें थ्योरी बता रही है कि एक छोटी घटना, एक छोटा बदलाव जीवन में एक महान परिवर्तन को लेकर आ सकता है। क्योंकि छोटी छोटी आदतों को बदलने से, छोटे छोटे परिवर्तन करने से ही हम महान परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि एक दिन में बड़ा परिवर्तन नहीं आता। सत्संग प्रेमियों, हमने सुना होगा ना, जो सफलता होती है, सक्सेस होती है, वो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। सफलता एक रात्रि में हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। सफलता जो होती है वो छोटी छोटी कामयाबियों को जोड़कर बनती है, फिर उसे हम पूर्ण सफल होना कह सकते हैं। इसलिए हमें सजग होने की आवश्यकता है, समय की गति को पकड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब हम सजग हो जाएंगे तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर सजग नहीं होंगे, और हम हुए भी नहीं, यह कहने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु महाराज जी को समाधि धारण की हुए 6 वर्ष हो गए हैं। इन 6 वर्षों में वो लगातार अनुभवों के द्वारा, अंतः अनुभूतियों के द्वारा कह रहे हैं कि ध्यान साधना करो, डटकर अधिक से अधिक ध्यान साधना करो। हम सजग नहीं, हमने टाइम वेस्ट किया, हमने समय के मूल्य को नहीं समझा, हमने कम साधना की। इसीलिए तो बारंबार वो फिर से कह रहे हैं कि ध्यान साधना करो। हम इतना जानते थे और जानते हैं कि हमारे गुरु पूर्ण हैं, हमें दिव्य गुरु की प्राप्ति हुई, हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अज्ञानता समाप्त नहीं हुई। हम गुरुदेव को मात्र सदगुरु के रूप में देखते रहे, उन्हें भगवान तुल्य कभी माना नहीं। यदि भगवान तुल्य मानते तो उनके एक भी आदेश को हम अनदेखा नहीं कर सकते थे।
जब हम सजग नहीं होते तो उसकी कैसी त्रासदी होती है। एक भक्त ने एक कविता का रूप दे दिया इसको, और वो क्या लिखता है, सानिध्य आप कापा फूले नहीं समाये, लीलाएं कर रहे हैं पर यह समझ ना पाए। गुरु श्रेष्ठ मिल गए हैं, था गर्व यही हमको, निश्चित ही काट देंगे अज्ञान जन्य तम को। यह सोचते हुए भी अज्ञान तज ना पाए, लीलाएं कर रहे हैं पर यह समझ ना पाए। बस देखते रहे वह जो दिख रहा था हमको, श्रद्धा रही निरखती सदगुरु जान तुमको। है आप ब्रह्म इतना विश्वास कर ना पाए, लीलाएं कर रहे हैं पर यह समझ ना पाए। करते रहे कृपा ही हमको सदा उछाला, जब जब भी डगमगाए तब तब हमें संभाला। गूंगे के गीत बनकर भावों में उतर आए, लीलाएं कर रहे हैं पर यह समझ ना पाए। लीला का अंग हमको अनजान में बताया, यह तथ्य देर से ही हमको समझ में आया। लेना था हमको जितना आनंद ले ना पाए, लीलाएं कर रहे हैं पर यह समझ ना पाए। होता है ना ऐसा, क्योंकि हम सजग नहीं, हमने समय वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया। गुरु महाराज जी के एक एक आदेश को अपने जीवन में हमने शिरोधार्य नहीं किया, उसे क्रियान्वित नहीं किया, अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि अब के समय समझ जाओ, हमें सजग होने की आवश्यकता है। और जो शिष्य सजग हो जाता है, फिर वो गुरु के आदेश को ब्रह्म वाक्य जान लेता है और समझ लेता है हमारे गुरुदेव ने जो समाधि धारण की वो उनकी लीला है, हमें तो इस लीला में लगे रहना है। और वो क्या कहता है, अब आपका संदेश ब्रह्म वाक्य लग रहा है, कोई भ्रम हमें अब किंचित न ठग रहा है। लीला में आप अपनी रखना सदा लगाए, लीलाएं कर रहे हैं यह तथ्य जान पाए, यह तथ्य जान पाए। फिर हमें सारी बात समझ लगती है। इसलिए गुरु भक्तों, आज के समय में हमें कितनी सजगता की आवश्यकता है। महाराज जी ने एक अंतः अनुभूति में कहा, जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल गया है, पूरे विश्व के लोगों को संक्रमित कर रहा है, सारा विश्व आज परेशानी में दुखों में डूब चुका है, उसके लिए तुम ब्रह्मज्ञानियों का एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य है। तुम्हें अपने घर में बैठकर खूब ध्यान साधना करनी होगी। महर्षि ने कहा, क्योंकि मानव धर्म सर्वोपरि धर्म है और हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता के लिए आगे बढ़कर आएं और उसके लिए हम अधिक से अधिक ध्यान साधना अपने घरों में बैठकर करें। महाराज जी ने एक उदाहरण से समझाया उस अंतः अनुभूति में। उन्होंने बताया कि जैसे एक व्यक्ति अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक एक पाई लगा देता है, अपने कारोबार को फैलाने के लिए एक एक पाई उसमें लगा देता है, पूंजी निवेश करता है। महाराज जी ने कहा, ठीक ऐसे ही तुम में से प्रत्येक में जितना सामर्थ्य है, अपना सारा सामर्थ्य ध्यान साधना करने में लगा दो, ताकि इस विश्व के अंदर इस त्रासदी को रोका जा सके, मानवता के धर्म का निर्वहन किया जा सके। और महाराज जी ने फिर आगे कहा, बिजनेस के अंदर क्या होता है, कई बार घाटा पड़ने का भी चांस रहता है, लेकिन महाराज जी ने कहा, जब तुम ध्यान साधना करोगे इसमें तुम्हें कोई हानि या घाटा नहीं होगा, इसमें तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। महाराज जी ने कहा, इस लोक में भी और उस लोक में भी तुम लोगों का हमारे साथ अटूट संबंध बन जाएगा, अटूट संबंध बना रहेगा। लोग अपनी बुरी यादों को मिटाने के लिए म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा, जब तुम ध्यान साधना करोगे तो अनब्रोकन रिलेशनशिप स्थापित हो जाएगा, एक अटूट संबंध बनेगा। इसलिए गुरु भक्तों, हमें ध्यान साधना करनी है। हमने बाहर रहकर बहुत पीआर पे काम किया, पब्लिक रिलेशन पे बड़ा काम किया, करना भी चाहिए, हमारा शिष्टाचार आचार अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब हम घरों में बंद हो गए हैं तो घबराने की बात नहीं। अब ध्यान साधना के द्वारा अपने जीआर पे काम कीजिए, गुरु रिलेशन को दृढ़ करने का प्रयास कीजिए। इसलिए याद रखिए, ये